पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 11 जनवरी की मुरली है। बहुत सुंदर बाबा ने कैसे अपनी यात्रा सहज हो और संगम युग के हम सभी यात्री एक लंबी यात्रा पर है, जिसको बाबा ने आज मुसाफरी कहा है। उस लंबी मुसाफरी को हम सहज कैसे बनाएं, उसके लिए बहुत सिंपल पुरुषार्थ बाबा ने बताया है। वैसे भी दुनिया में यही कहते हैं कि मंजिलें उनको प्राप्त होती है जिनके सपनों में जान होती है, माना जिनके बुद्धि में लक्ष्य स्पष्ट होता है, निर्धारित किया हुआ है, उनकी बुद्धि में फिक्स हो गया है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। तो कितने भी वो लंबी उनकी मुसाफरी क्यों न हो, लेकिन वो सहज पार कर लेगा, क्योंकि बुद्धि वो ऐसा साधन बनता है जो मन को अपने लक्ष्य की ओर बांध के रखता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ब्राह्मण बनने के बाद अपनी बुद्धि में सदा के लिए लक्ष्य स्पष्ट रहे कि मुझ आत्मा को कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है और मेरी यात्रा कहाँ तक की है। तो इसलिए बाबा ने आज कहा कि बुद्धि योग है हमारा। अगर ये बुद्धि उस बाबा परमात्मा के साथ हमारी जुड़ी रहे तो यात्रा में विघ्न बहुत आते हैं, साइड सीन्स बहुत आते हैं, लेकिन उनको वो साइड सीन्स बीच में विघ्न रूप बनते हैं,
जिसको मंजिल सामने स्पष्ट नहीं है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, तो इसलिए वो साइड सीन में अगर वो चले जाते हैं तो फिर उनको विघ्न ज़रूर लगते हैं। लेकिन साइड सीन होते हुए, बात आते हुए, परिस्थिति आते हुए या अपने स्वभाव संस्कार की बातों को फेस करते हुए अपना लक्ष्य अगर स्पष्ट है तो वो सारी बातें कुछ मान्य नहीं रखती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बुद्धि मेरी लक्ष्य की ओर कितनी स्पष्ट है। अगर बुद्धि में वो स्पष्ट हो गया तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी और मन की चंचलता शांत हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। तो ये दो को मुझे अपने आप को स्पष्ट कर देना है कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है ना? और कैसे पहुँचना है, तो उसके लिए एक है कि बुद्धि उस पिता शिव बाबा की ओर अगर लगी रहे तो मेरा साथी मुझे मेरी मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देगा। तो इसलिए बहुत सुंदर बाबा की ये बातें जो पुरुषार्थ की है, वो अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बाबा ने आज इशारा दिया है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। प्रश्न है, बाप पर कुर्बान जाने के लिए, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? बाबा कहते, अगर बाप पर बलिहार जाना है, कुर्बान जाना है, तो उसके लिए किस बात का त्याग चाहिए? देह अभिमान का त्याग, है ना। मन और बुद्धि की कुर्बानी, समर्पित बुद्धि तभी होगी कि जब हम इसका त्याग करें। और सबसे पहला त्याग है देह भान का त्याग। तो उत्तर है देह अभिमान का। देह अभिमान आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ, इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की याद रहे। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद रहे, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। फिर आज का गीत कौन सा होगा? सार के आधार से, ना हम तुमसे जुदा होंगे, ना तुम, हाँ, और कौन सा होगा? और दूर के मुसाफिर, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं।
यह कोई मनुष्य नहीं है ना। बाबा पहले से ही बुद्धि में पक्का कराते कि जो हम सीख रहे हैं, जिससे सीख रहे हैं, वो कोई देहधारी मनुष्य नहीं सिखाता है। तो अपने आप को बहुत पक्का कराना है कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, मुझे कौन सिखा रहा है ना। तो गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, यह तो संभव नहीं है। तो बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं, जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सम्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता। बाकी कोई संबंध से याद कर लो, लेकिन बाप के संबंध से याद नहीं कर सकते। बाप को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। चाहे ज्ञान था, चाहे ज्ञान नहीं भी था, लेकिन कोई भी बात आती थी तो याद तो भगवान को करते थे, लेकिन कौन याद करते थे वो नहीं मालूम था। तो बाबा कहते कि इस शरीर के माध्यम से आत्मा भगवान को याद करती है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। वैसे देखा जाए तो संसार की सारी आत्माओं का वो पिता है, लेकिन उन आत्माओं के सन्मुख समझा रहे हैं जिन्होंने अपने पिता को पहचाना है। मैंने ही कल पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। आत्माओं से बात की जाती है, जैसे देहधारी मनुष्य देहधारियों से बात करते हैं, लेकिन ये देहधारियों का तो पिता नहीं है ना, ये तो आत्मा का पिता है। तो बात किससे करेंगे? आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा जब तक शरीर में न आए तो आँखों द्वारा देख न सके। ये बाबा रियलाइज कराते कि पक्का कराते कि करने वाली, देखने वाली, सुनने वाली, पढ़ने वाली वो आत्मा है। कानों द्वारा सुन न सके, आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है, गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक चूरपुर नहीं होती। तो ऐसे चैतन्य आत्माओं से बाप बात करते हैं। स्वयं में निश्चय बिठाने के लिए बाबा ये सारी बातें स्पष्ट करते। स्वयं में निश्चय माना आत्मा में निश्चय बैठना, और आत्मा में निश्चय बैठ जाएगा तो उसको याद करना फिर सहज हो जाएगा। कहते हैं मैंने यह शरीर लॉन पर लिया है, मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती है उन्हों को राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, सारी दुनिया को राजयोग का संदेश देना है, राजयोग का ज्ञान ज़रूर सुनाना है, लेकिन ये भी बुद्धि में रहे कि वो सारी दुनिया सीखेगी नहीं, वो आत्मा ही सीखेगी जिन्होंने कल पहले सीखा होगा। तो कल पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। अब बाबा समझाते हैं बुद्धि का योग बाप के साथ कब तक लगाना है? जब तक जीना है, अंत तक लगाते रहना है। कई बार कई पूछते हैं, नए नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो कहते कहाँ तक योग लगाने का है ना, कहाँ तक मेडिटेशन करने का। तो बात इसमें अटकना नहीं है। मंजिल जब तक न मिले तब तक तो चलते रहना पड़ेगा ना। जब तक हमें डिग्री न मिले तब तक पढ़ना भी पड़ता है। तो स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं हैं, फिर जब दोनों की सगाई होती है, फिर कोई 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं, तो सारी जीवन जिस्म को याद करते रहते हैं। वह कहेगी यह मेरा पति है, और वह कहेगा यह मेरी पत्नी है। कभी संशय उठता है? हाँ चलो 25 साल तो समझा कि ये मेरी पत्नी है, पर अभी पता नहीं है या नहीं है ना। संबंध जुट गया माना उसमें संशय की बात नहीं होती।
तो उसी प्रकार बाबा कहते कि आत्मा में अगर निश्चय बैठ गया कि वो ही मुझ आत्मा का सर्व संबंधी है, फिर उसमें है या नहीं है उसमें संशय की बात नहीं होती है ना। तो अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से, तो निराकार बाप ने ही आकर सगाई कराई है। कहते कल पहले माफिक तुम बच्चों की अपने साथ सगाई कराता हूँ, है ना। और सगाई हो जाती है, फिर बुद्धि भटकना बंद हो जाता है, संकल्प चलना समाप्त हो जाता है, फिर एक में बुद्धि लग जाती है। तो बाबा कहते मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सभी कहेंगे यह मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है, तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं, नीचे नहीं है। भावना के आधार से हम ब्राह्मण ज़रूर कहते कि बाबा मेरे साथ है, और बाबा ने कहा कि जहाँ ब्राह्मण होगा और दिल से मेरे को याद करेगा तो मैं उस समय उस बच्चे के साथ हूँ, मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो ये दिल की भावना की बात है। लेकिन सिद्धांत के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिता कहाँ है? ऊपर परम धाम में है। तो इसलिए बाबा स्मृति दिलाते कि जब आत्मा का पिता परम धाम में सदैव रहता है तो बुद्धि कहाँ लटकी रहनी चाहिए? परम धाम में। तो अभी कहते हैं मुझे याद करो। मुसाफरी लंबी होने कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं। लंबी है ना, मंजिल बहुत दूर दिखाई पड़ती है, तो चलते चलते फिर थक जाते, क्योंकि बीच में विघ्न आते हैं, कहीं टकराव हो जाता है। तो बाबा कहते बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते। माया के बहुत ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक याद करना है। और कितना याद करना है? निरंतर याद करना है, और जब तक जीना है तब तक याद करना है। स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है। यह बाप व पति ऐसे छोड़कर जाने वाला तो नहीं है। कहते हैं मैं तुम सजनियों को साथ ले जाऊंगा, परंतु इसमें समय लगता है। समय क्यों लगता है? क्योंकि समान बनना होता है ना, साजन के साथ योग्य बनना पड़ता है चलने के लिए, और इसलिए उनके योग्य बनने के लिए फिर समय लगता है पुरुषार्थ में। थकना नहीं है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो योग में रहने से ही उतरेगा। योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई याद न पड़े। अगर और कुछ याद पड़ा तो व्यभिचारी हो गया, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। बुद्धि भटकी, देह में, देह के संबंधियों में, साधनों में, चीज वस्तुओं में, तो बोझ चढ़ेगा ना। और बोझ उतरा नहीं और चढ़ता गया तो बहुत साफ है कि उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं परम धाम की राही थक मत जाना। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, तो सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाए, उसका रास्ता निकाले। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती, है ना, क्योंकि हर एक धर्म वाले अपनी अपनी उस मत सिद्ध करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि हम इस बात में सत्य है। तो बाबा कहते हर एक अपनी मत को सिद्ध करने की कॉन्फ्रेंस करते, एक कैसे होंगे फिर? हर मत, एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो, तब आपस में क्षीरखंड हो सकते हैं। राम राज्य में सभी क्षीरखंड थे, जानवर भी लड़ते नहीं थे, जानवरों में भी तो उतना ही प्यार था। और आजकल तो कलयुग में जानवर से भी तो मनुष्य गए हुए हैं ना, हर बात में, छोटी छोटी बात में लड़ पड़ेंगे
क्योंकि वो समझने की शक्ति नहीं रही। तो इसलिए बाबा कहते यहाँ तो घर घर में झगड़ा है, लड़ते तब है जब उनका कोई धनी धोरी नहीं है, अपने माता पिता को नहीं जानते हैं, गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो सुख घनेरे तो अभी है नहीं, तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है। बाप को जानते ही नहीं तो बाप कृपा कैसे करे? कृपा के लिए उनको जानना आवश्यक है। अगर जान गए तो फिर सारी उनकी कृपा ही है, हर श्रीमत आपको देते रहेंगे। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब कृपा हो। वह तो कह देते सर्वव्यापी है, तो कौन कृपा करे और किस पर करे? जब परमात्मा को हर एक में बिठा दिया, कण कण में भगवान को कह दिया, तो कौन किस पर कृपा करेगा? हर एक परमात्मा हो गई। तो कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए, है ना। जब सब एक समान हो गए तो कौन किस पर कृपा करेगा? तो स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े, यह कृपा अपने ऊपर करे। कृपा क्या है? यथार्थ रूप से टीचर के सामने पढ़ाई पढ़ना, यही तो कृपा है। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले, पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। उनको परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु भी कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प यह स्थापना का कार्य कराता हूँ। ये कोई पहली बार की बात नहीं है, ये हर कल्प में भगवान ने कर्तव्य किया था और इस कल्प में भी वो नई दुनिया की स्थापना का कर्तव्य कर रहा है और उनके समय पर वो कार्य संपन्न भी होगा। अगर हम संपन्न हुए नहीं हुए, लेकिन उनका कार्य किसी के नहीं करने, पुरुषार्थ नहीं करने से रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो वर्ल्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्हों के ऑलमाइटी अथॉरिटी थी। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कर न सके, वहाँ माया है ही नहीं। लड़ाई झगड़े का जो मूल है वो क्या है? माया है ना। किसी न किसी प्रकार के रूप में वो इच्छाओं के रूप में, अपेक्षाओं के रूप में, है ना, किसी न किसी विकार के रूप में उसके प्रभाव डालती रहती और बुद्धि को भ्रष्ट कर देती, वो बुद्धि समझने के योग्य नहीं रहने देती और छोटी छोटी बातों का फिर प्रभाव पड़ जाता। तो है ही गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतयुग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहेंगे। सभी गाते भी है चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। जाते तो कोई है नहीं, गाते हर कोई है, लेकिन जाते कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता क्या है, उसका पुरुषार्थ क्या है, वो किसी को पता नहीं है। सिर्फ याद जरूर करते हैं। अब तो माया का राज्य है, सभी रावण की मत पर है। किसकी मत पर है? सभी रावण की मत पर। अगर एक कन्फ्यूज़न स्टेज में है, कोई प्रॉब्लम में है, उसको सॉल्व करने के दूसरे के पास जाएगा तो वो क्या मत देगा? जब वो खुद भी तो रावण की मत पर है, उसी के ऊपर भी तो रावण का प्रभाव है बुद्धि पर, तो आपको वो क्या सही राय देगा? और इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर सही कोई राय देने वाला हो तो वो कौन है? एक ही शिव बाबा है। और इसलिए बाबा कहते कभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो और कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल बाबा के पास आओ, है ना। बाबा की मुरली सुनो, पढ़ो, अपने आप सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे आते, पर्सनालिटी वाइज देखो तो बड़ी फर्स्ट क्लास देखने में आती है, लेकिन मत देखो तो आसुरी मत, है ना, बुद्धि पर विकारों का प्रभाव।
तो बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं, वह अच्छा कर्म करते हैं तो टाइटल मिलते हैं। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कोई को क्या, ऐसे ऐसे टाइटल देते रहते हैं। अभी तुम तो हो ब्राह्मण। इसी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर टाइटल हो तो कौन सा है? ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण कुलभूषण कहे जाते, जो चोटी है। तो बरोबर भारत की सर्विस में तुम हो। तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे। सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। तब तक क्या होगा? उस टाइटल को, उस डिग्री को पाने का अंत तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। और जब डिग्री प्राप्त हो जाएगी तो पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा, फिर डिग्री का प्रारब्ध भुगतना होगा। वहाँ कोई को टाइटल नहीं मिलता, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। जो कोई का दुख दूर करे वह बहादुरी दिखाए। कोई ऐसा कर्म करे, हाँ हमने उसके लिए ये किया, तो बहादुरी का और दुख दूर करने का वहाँ सत्युग त्रेता में कोई बात ही नहीं है। जो टाइटल मिले, जो रस्म रिवाज यहाँ होती है वह वहाँ नहीं होती। न लक्ष्मी नारायण इस पतित दुनिया में आ सकते हैं। इस समय कोई भी पावन देवता नहीं है। यह है ही पतित आसुरी दुनिया। अनेक मत मतांतर में मूंझ गए हैं। कितने मत है ना, इसलिए कहते हैं ना, तुंडे तुंडे मति भिन्नता है ना। जितने मस्तक उतनी मत, इतनी मतें हैं कि आज समाज का इंसान आज मूंझ गया। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि सूत मूंझा हुआ है ना, कौन सुलझाए उसे। यहाँ तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है तो लंगड़ाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सदैव श्रीमत पर चलो। अपनी मनमत पर चलने से धोखा खाएंगे, अटक पड़ेंगे, पुरुषार्थ में ढीले हो जाएंगे, है ना। बाबा कहते अपनी मत नहीं चलाओ। जब स्वयं भगवान की मत मिल रही है तो उसमें सोचने की बात ही नहीं होती। उससे अच्छी मत और कौन दे सकता? जो पतित पावन है, जो सर्व का कल्याणकारी है, वो कल्याण करने के लिए ही मत देता है, तो उसमें सोचने की क्या बात रही फिर। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। तो अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर उसमें मनमत मिक्स की तो उन्नति के बजाय गिरती कला में आ जाएंगे, है ना। तो कितने महावीर श्रीमत पर न चलने कारण अधोगति को पहुंच गए हैं। कई बार नहीं, अभिमान अहंकार चढ़ जाता है ना बुद्धि का, कि हम बहुत बुद्धिवान हैं, हम बहुत प्लानिंग बुद्धि है, इसमें ऐसा भी होना चाहिए। बाबा भल कहते, लेकिन अगर ऐसा भी करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए अपनी बुद्धि जब चलाना शुरू करते हैं तो फिर दुखी हो पड़ते हैं। तो अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है तो श्रीमत पर पाना है। श्रीमत पर न चला और दूर गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी अपनी मत को चला करके वो कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन एक समय आएगा कि वो ही अपनी मत से ऐसा गिरेगा अहंकार के कारण कि फिर वो पश्चाताप के अलावा हाथ में कुछ नहीं रहेगा। समय भी नहीं होगा कि बाद में भी वो पुरुषार्थ कर पाएगा, वो ताकत ही नहीं होगी। रियलाइज ज़रूर करेगा, लेकिन रियलाइजेशन के बाद आत्मा में वो ताकत नहीं होगी कि अपने पाँव पर चलकर वो पुरुषार्थ कर सके, फिर से उस स्थिति को बना सके। और इसलिए हमेशा वो अलर्ट रहना चाहिए कि क्या श्रीमत में मैं अपनी बुद्धि तो नहीं चलाती हूँ, अपनी मत तो नहीं चलाती हूँ। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया पढ़ाया, कितनी मेहनत की, तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, परंतु नहीं चले। सजा ऐसे ही नहीं देंगे।
सजा भी तो हर श्रीमत की बाबा आत्मा को साक्षात्कार कराएंगे। इस समय ब्रह्मा मुख द्वारा ये श्रीमत दी गई थी, समझाया गया था, और फिर भी आप नहीं समझी, अपनी ही चलाते रहे, तो फिर इसकी ये सजा है। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो। क्योंकि होता है ना कि ये बात थी इसलिए हम हो, बहाने तो हजार निकलते कि समय ऐसा था, लोग ऐसे थे, सिचुएशन ऐसी थी, और इसलिए थोड़ा ये करना पड़ा। तो बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। जब उनसे दूर भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? और सदगति देने वाला कौन है संसार में? सही राह दिखाने वाला कौन है संसार में? है ना? तो बाबा कहते गाते भी है वारी जाओ, कुर्बान जाओ, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है सन्यासी पर वारी जाऊं। बल नहीं जानते थे तभी भी तो भगवान को यही कहते थे ना कि मैं तुम पर वारी जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं जब आप आएंगे तो वह ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाऊं, वो गायन किया था। वह श्री कृष्ण पर वारी जाऊं, कुर्बान जाना है परम पिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा मिलता है बाप से, तो बाप बच्चों पर कुर्बान होता है। ये बेहद का बाप भी कहते हैं मैं कुर्बान होने आया हूँ, परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। क्या होगा, हाँ, समाज क्या कहेगा, और इतने सारे रीति रस्म रिवाज में व्यवहार में रहना पड़ता है ना। तो बाबा कहते फिर इसलिए विदीर्ण होता है। देह अभिमान में आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ, याद उस एक की रहनी चाहिए, उन पर बलिहार जाना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। 2500 साल किस पर बलिहार गई? देहधारियों पर। अभी एक लास्ट समय में, एक ही जन्म में एक पर कुर्बान जाना है। बाकी तो, और वो भी तो कितना, वो तो इस जीवन का भी तो अंतिम समय आया ना, उसी में एक थोड़ा समय है, जितना गया उतना तो उससे कम रहा ना। तो उतना समय बाबा कहते मेरे पर कुर्बान जाओ, वारी जाओ, और उतनी को समय की कुर्बानी में भगवान सब कुछ कुर्बान करने के, अपना कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो अब हमको वापिस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होने हैं। कौन आएगा साथ, और देगा भी कौन साथ? कि अगर सिचुएशंस में भी, परिस्थितियों में भी आज दिन तक अगर साथ दिया हो तो टेम्पररी साथ ज़रूर दिया है, लेकिन सदाकालीन साथ देने वाला संसार में कोई नहीं है। उनको क्या याद करेंगे? इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। क्या हो, हर पल हर सेकंड मेरा साथी कौन है वो याद रहना चाहिए, है ना। तो हर बात में उसको याद करे, उसको उनका आह्वान करे, उनका साथ से कार्य करे। तो बाबा कहते वो अभ्यास चाहिए। गाया भी हुआ है, चढ़े तो चाखे अमृत रस और गिरे तो चकनाचूर, है ना। जोर से गिरते हैं तो पद गंवा देते हैं, है ना। ये है लंबी खजूरी, पूरा क्या कहावत है। तो बाबा कहते ये अगर यह सारे विकारों पर जीत प्राप्त कर ली, लेकिन अगर अहंकार आ गया ना उसका भी, तो भी गए नीचे, है ना। तो सारा सत्यानाश कर देता है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा बनने में फर्क तो है ना। यहाँ का बिल भी देखो, मिनिस्टर भी देखो, फर्क है ना। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़ एकदम गटर में डाल देती है। तो बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना, गोया उनका सामना करना है। इसलिए बाप कहते कदम कदम संभल कर चलो, हर कदम में सावधानी चाहिए। ये मार्ग
ये बड़े सावधानी का है। और थोड़ा सा भी अटेंशन लूज हुआ तो दुर्घटना हो जाती है ना, माया की प्रवेशता हो जाती है। अब माया का अंत होने वाला है, तो माया बहुतों को गिराती है। इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है, सावधानी कहाँ रखनी है। कहाँ पर भी अहंकार तो नहीं आ जाता है, कोई भी कर्म करते व्यवहार में आते है ना, कहाँ बुद्धि का मेरा अभिमान तो नहीं आ जाता। अगर वो चढ़ गया तो फिर बाबा कहते सत्यानाश हो जाएगा। रास्ता जरा लंबा है ना, क्यों सावधानी रखनी है। रास्ता लंबा है, पद भी बहुत भारी है। अगर ट्रेटर बना तो सजा भी भारी है। दोनों है, पद भी भारी है, ट्रेटर बना तो सजा भी भारी। ट्रेटर में देशद्रोही बन गया, अगर बाप का हाथ छोड़ कर के अगर उनके नाम की बदनामी भी करी तो बाबा कहते सजा भी तो कोई कम नहीं है, बहुत भारी है। जब धर्मराज बाबा सजा देते हैं तो बहुत रडिया मारते हैं, जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। एक जन्म की सजा भी नहीं है, जैसे पद भी तो कल्प कल्प का बन जाता है ना, तो वैसे सजा भी कल्प कल्प की हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। डिसरिगार्ड करना, मुरली मिस करना है ना, श्रीमत में मनमत मिक्स करना, तो वो सारा बाबा कहते मरा। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी है। जो कदम उसकी याद में उठाया तो समझो मेरे पदम जमा हो गए। लेकिन जो कदम कोई बात में गया, पाप में गया, तो पद्मों का घाटा भी है। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे विकर्म से ना भी होती है। बाबा के पास सारा हिसाब रहता है। अब सम्मुख पड़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। कुछ मतलब पलटाने नहीं पड़ते सारे पत्ते, लेकिन बाबा कहते वो सामने है, बाबा के हथेली पर, माना बाबा की सामने ही एक एक बच्चों का हिसाब। बाप तो कहेंगे चल कोई बच्चा श्री बाबा का डिसरिगार्ड न करे। बाबा को बहुत रहम आता है, क्योंकि सजा भी तो इतनी ऊंची है, कड़ी सजा है। तो इसलिए बाबा सावधानी देते रहते, समझाते रहते प्यार से कि चल कोई ऐसा कोई कर्म न कर बैठे जो बाप को धर्मराज बन करके सजा देनी पड़े, है ना। तो बहुत विकर्म बनते हैं। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधीचे ऋषि का मिसाल है ना, अगर इसको जीतना है अहंकार को, तो उसके लिए हड्डी हड्डी सेवा में लगाओ। जितना सेवा में लगेगा उतना अहंकार टूटेगा, उसका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद है, प्रजा में भी नौकर चाकर सभी चाहिए। बल वहाँ दुख नहीं होगा, परंतु नंबरवार पद तो है ही। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? अहंकार को तोड़ना है। अगर अहंकार आया तो यूँ मरा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते बहुत सावधान रहना है हर कदम में, कि कहाँ पर भी चलते चलते श्रीमत पर चलते मनमत मिक्स ना हो जाए, कहाँ अहंकार ना आ जाए, है ना। कि बाबा से 3 कोस वो दूर कर देगा। अगर अहंकार आया तो बाबा से दूर हो जाएंगे। जब तक जीना है अंत तक बाप को याद करते रहना है, पूरा पुरुषार्थ करना है।
बुद्धि से, मन बुद्धि से कुर्बान जाना है, बाप पर कुर्बान हो जाना है। व्यभिचारी हो गई, और व्यभिचारी हो गई तो उसके फिर बोझ चढ़ेगा, और बोझ के फिर सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी, है ना। सावधान रहना है कदम कदम, बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है और ट्रेटर नहीं बनना है। मान लो कोई बच्चा कोई ऐसा कदम न उठावे जो बाप की बदनामी हो, कामवश क्रोधवश, जो बाप को उस धर्मराज के रूप में सजा देनी पड़े। पहले पॉइंट है, याद की यात्रा में, याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है, सच्ची याद का अभ्यास करना है, जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। सच्ची यात्रा का प्रमाण ही है कि उसमें थकावट नहीं होती है ना। सच्ची यात्रा में शक्ति महसूस होती है, तो इसलिए बाबा कहते, दूसरी पॉइंट है, सच्चे बाप की मत पर चल, सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी है। अपनी मनमत पर नहीं चलना है, अपनी मनमत पर नहीं चलना है। सतगुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है, सतगुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश, काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है। आज का वरदान है, संकल्प शक्ति द्वारा, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले, सफलता मूर्त भव। विस्तार है, संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे दिखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश के चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे, सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके ये रूहानी नयन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। तो ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। स्लोगन है, निरंतर ईश्वरीय सुखों का, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। बाकी तो आज की स्वमान की पॉइंट है, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। और चिंतन रहेगा, अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ
बाप को समर्पित की है। बेफिक्र स्थिति क्या है? और योग अभ्यास की पॉइंट रहेगी, बाबा ने मेरी सब जिम्मेवारी ले ली है। सर्वशक्तिवान बाप साथ है। उनकी सर्व शक्तियाँ प्राप्त है। करावन हार को स्मृति से, करावन हार की स्मृति से सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करे। बाबा ने मेरी सब जिम्मेवारी ले ली है। सर्वशक्तिवान बाप साथ है। उनकी सर्व शक्तियाँ प्राप्त है। करावन हार की ये जो स्मृति है, तो उस बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है। तो इसी श्रेष्ठ स्थिति में बैठकर आत्माओं को चिंता मुक्त बनाए, स्वयं अनुभव करें बेफिक्र बादशाह स्थिति का इसी अभ्यास के साथ। और फिर बाबा कहते सारी संसार की आत्माओं के ऊपर ये वाइब्रेशंस फैलाए चिंता मुक्त होने का। ओम शांति। बाकी तो जनवरी मास चल रहा है, तो कोई ना कोई आत्माएं शांति अनुभूति कुटीर में बैठ कर के तपस्या करते हैं। तो वैसे तो प्रेरणा बहन, बहुत सारी भाई बहनें बैठे, तो आज मीना बहन आई है क्लास में, तो मीना बहन भी बैठे थे। आप अनुभव सुनाएंगे? मीना बहन। ओम शांति। ये जो चांस मिला उसके लिए बाबा को और दीदियों को बहुत बहुत थैंक्स। और वो दिन बाबा की मुरली भी बहुत अच्छी चली थी। बाबा ने कहा था कि हमेशा ऐसा समझो कि ज्ञान सूर्य के सामने बैठे हैं और आप लकी सितारे हो। तो फिर मीना दीदी ने कहा कि इसी अभ्यास से आप पूरा दिन करो। तो इसी अभ्यास में रही और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मुझे बहुत हल्कापन लगा और ऐसा ही लगता था कि बाप दादा मेरे सामने ही है। और बस बहुत अच्छा लगता है ऐसा। ओम शांति। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है।
सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक